हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1। इस तरह के फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए समझते हैं। दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा, एक तो एलिमेंट्री मेथड से और एक नॉर्मल प्रोसीजर से जो आप वाई मानकर करते हो, है ना। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस 1। इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, राइट। ओके, है ना। अब हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, मेथड फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मान लिया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। क्लियर है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे तो क्या मिलेगा, y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसा हम करते हैं ना, x y के टर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी वही करना है। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहां से आपको क्या मिला, तो यहां से मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है। अब यहां से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ चीजें यूज करनी होगी। जैसे आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच में होता है। मतलब 0 हो सकता है बट 1 से ऑलवेज छोटा होता है ना। यही चीज यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर इसका वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू भी, दैट मीन्स आप कह सकते हो y अपॉन 1 माइनस वाई भी क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई भी क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो केसेस मिल रहे हैं। एक केस यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। केस फर्स्ट आपको क्या मिला, केस फर्स्ट यहाँ पे मिला कि 0 और ये हमारे पास y अपॉन 1 माइनस वाई, राइट, ये चीज मिल रहा है ना। दैट मीन्स आप कह सकते हो y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो। हमने प्लॉट किया नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पॉइंट ले लिया 0 एंड 1 आएगा। अब 1 से कोई भी एक वैल्यू ज्यादा ले लो, ऑब्वियसली 1 से ज्यादा लेते सपोज करो 2, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 नेगेटिव आने वाला है। 0 से 1 के बीच में आप रख के देख लो, पॉजिटिव आएगा एंड अगेन दिस विल बी नेगेटिव। आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। दैट मीन्स यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला इंटरवल हमें देखना है। तो 0 ले सकते हो आप, है क्योंकि 0 इनइक्वालिटी में है, और 1 को छोड़ना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज द फर्स्ट। एंड अब केस 2 सॉल्व कर लो। केस 2 आपका क्या है, सो केस 2 इज y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी लेस देन 1, राइट। अब हमें ये नहीं पता है कि 1 माइनस वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 1 को इधर करा, तो y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो, y माइनस 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 0। सेम चीज नंबर लाइन, वेवी कर्व। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आपको पॉइंट मिला 1/2, न्यूमिनेटर को 0 करो, डिनोमिनेटर को 0 करोगे 1। अब 1 से ज्यादा ले तो लेट से हमने 2 ले लिया, तो 2 लोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, नेगेटिव मिलेगा। और 1/2 से 1 के बीच में ऑब्वियसली पॉजिटिव मिलने वाला है और यहाँ पे नेगेटिव मिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप देखो तो y इसके कहाँ के लिए सॉल्व कर रहे हो, लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y बिलोंग्स टू लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो। दैट मीन्स ये वाला, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। ये आएगा, कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है क्योंकि, तो हम कहीं पे भी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड। क्लियर है। ये हमें दो चीजें मिल गई। एक तो आपका ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, मैं फिर से लिख लेता हूँ इधर, या आप लिख दोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन
1 टू इन्फिनिटी, दिस इज द सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, राइट? आ जाइए, तो अब क्या करते हैं इसके लिए, फिर से नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और हमें क्या क्या वैल्यू मिला है, 0 1 1/2, इन सबको यहाँ पे रख लेते हैं, 0 1/2 एंड 1। अब देखिए जो फर्स्ट केस आपका आया था कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, फर्स्ट आपका आया था कि 0 को आप इंक्लूड कर सकते हो बट 1 के बीच में ही होना चाहिए, यही वैल्यू आप ले सकते हो। और जब सेकेंड आपने केस सॉल्व किया ये वाला, तो ये आया कि माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तक जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तक जा सकते हो बट 1/2 को इंक्लूड नहीं करना, एंड 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से इन्फिनिटी की तरफ इधर। अब देखो आप दोनों में कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट मिलेगा, दैट मीन्स कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू 0 को इंक्लूड कर सकते हो, दोनों साइड इंक्लूड है, यहाँ भी 1/2 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, सो दिस विल बी द रेंज। मतलब y का जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/2 के बीच में होगा। सो ये आपका मेथड फर्स्ट था, है ना? एक और मेथड देखते हैं, मेथड 2, एलिमेंट्री मेथड। आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, आई थिंक यही है ना? हाँ ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में +1 कर दिया और -1 कर दिया, यहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 है, ठीक है। इसको आप रीअरेंज करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x राइट +1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स अब आपको मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1। अब यहाँ से सोचना है आपको, ठीक है। आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू ऑलवेज या तो 0 1 के बीच में लाई करेगा, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें अगर ऐड कर देते हो 1, तो ये कहाँ से, ये 1 + 1 दैट इज 2, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और अगर इसका आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विल बी लाइक 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1, और ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये 1/1 तो 1 हो जाएगा। इस केस में आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्लियर है ना? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से इस केस में आपका रेंज क्या हो जाएगा, देखो अब इसका वैल्यू 1 हो सकता है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, जब ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 1/2 से 1 के बीच में, है ना? यानी ये जो वैल्यू आपका 1/2 से 1 के बीच में, क्लियर है क्या? यहाँ से हमें ये पता चला कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा 1/2 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा, इस वाले का वैल्यू, ठीक है। अब 1 माइनस पूरे का वैल्यू अगर लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, तो आप ऐसे भी इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 का वैल्यू हमने देखा कि 1/2 से एंड 1 के इक्वल हो सकता है। 1 के इक्वल कब होगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर -1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, राइट, एंड दिस विल बी -1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके बाद, अब आपको ऐड करना है, क्या लाना है, 1 ऐड करना, तो 1 ऐड कर दो, तो ये 1 ऐड करोगे तो 1 - 1, इधर 1 - 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1, एंड दिस विल बी 1 - 1/2, राइट। ये क्या हो जाएगा, 0, यही तो आपका y, सो y 0 से लेकर 1/2 के बीच में, यही तो आ गया रेंज। इस तरीके से भी आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।